आज हम पहुंचे ज़ानसे शांस। ये एक छोटा सा गांव है एम्स्टर्डम सेंट्रल से तकरीबन 15-20 मिनट ट्रेन पे आप लगते हैं। ये बेसिकली मशहूर है अपनी विंडमिल्स के लिए, जिसमें काफ़ी पुराना तकरीबन 3-4-500 साल पुरानी विंडमिल्स जब नई नई शुरू हुई थी, वो विंडमिल्स आपको दिखाते हैं, उनके अंदर लेके जाते हैं थोड़े से पैसे लेके। तो आइए देखते हैं हमें इस गाँव में क्या कुछ देखने को मिलता है। स्टेशन से निकल के जैसे ही आप गांव की तरफ चलते हैं तो आपको डीजान की एक काकाओ फैक्ट्री मिलती है। ये छोटा सा मैप आपको बताता है कि आपने आगे कहाँ जाना है। गांव के घर और यहाँ की मार्केट काफ़ी खूबसूरत है। बड़े अरसे बाद हमें यहाँ पे स्पार देखने को मिला। ये ब्रिज भी जब भी कोई शिप यहाँ से गुजरती है तो ये खुल जाता है। जब आप ट्रेन से उतरेंगे और गांव की तरफ आएंगे तो आपको ये ब्रिज नज़र आएगा, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको विंडमिल्स नज़र आएंगे सामने। ये वो हिस्सा है जहाँ से ब्रिज स्प्लिट होता है, और ये आपको जितनी येलो एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो वो खुल जाता है। यहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं, ये सिग्नल है, ये रेड होते हैं और उसके बाद सारी ट्रैफिक रुक जाती है और ये ब्रिज ऊपर होता है। यहाँ का एल्बर्ट हाइन है आपकी ग्लॉस्टेस के लिए, और यहाँ के जो घर हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे जिंजर ब्रेड काइंड ऑफ उनकी लुक्स आती हैं। यहाँ पे आके आपको ये नहीं लगता कि आप यूरोप में घूम रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप एशिया की किसी कंट्री में हो, जहाँ पे आपको सिर्फ देसी और फीने नज़र आते हैं। इस विंडमिल के ऊपर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। बड़ों की टिकट 5.5 यूरो और छोटों की टिकट 2.5 यूरो की होती है। आप सारे ट्रिप पे बेशक नहीं थके, लेकिन यहाँ पे इंतज़ार करते करते आपकी बैंड बजेगी, कब बारी आएगी और आप अंदर जाओगे। इसके मुताबिक ये विंडमिल बहुत ही पुरानी है, तकरीबन कह रहे हैं कि 1780 में 2 विंडमिल्स
उसके बाद ये हंड्रेड्स में चली गई और अराउंड 1920 सिर्फ 20 विंडमिल्स पर बची थी। आइए देखते हैं। चाचा चाची अपनी बना रहे हैं और इनको ना पता नहीं कौन सी ज़बान में पढ़ पढ़ के चाचा सुना रहा था उसको। खैर ये यहाँ की कदीम चीज़ें, विंडमिल का एक छोटा सा मॉडल है। इस विंडमिल में मोस्टली पेंट बनता था, तो आपको उसी के मुतालिक चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पे ग्राइंड की जाती थी चीज़ों को। ये गोल सा जो दायरा आपको नजर आ रहा है, ये चलता हुआ ग्राइंड करता था। इस बड़े सारे टब के अंदर आप देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ग्राइंड की हुई हैं और ये सारा इसका सिस्टम था जो इन्होंने बनाया हुआ था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। व्हील है जो हवा के साथ ऊपर घूम रहा है और उसकी मदद से सारा कुछ बाकी भी चलता है। इसके काफी बड़े बड़े पर हैं और यहाँ पे खड़े होकर लगता है जैसे ना आपके ऊपर आएगा ये सारा कुछ। हवा तेज शुरू हो गई है और आपकी स्पीड भी तेज हो गई है उसकी। ये सारी लाइन जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे टिकट लेने के लिए खड़े हैं, ऊपर से सिर्फ इतना नजारा लेने के लिए और विंडमिल से स्केरी होने के लिए। इतना रश है इस जगह पे कि बेहिसाब। मेरे ख्याल में आपको टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 5.5 यूरो ज़ाया करेंगे सिर्फ छत पे चढ़ने के लिए। हम चाइना में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे ट्रिप का इख्तिताम हुआ। ज़ांसे शांस छोटा सा एक पिंड है, गांव है, जहाँ पे आपको विंडमिल्स मिलेंगी। थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है, आपको इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी और नहीं है। म्यूज़ियम वगैरह अगर आपने जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन म्यूज़ियम में भी आपको वही कुछ मिलेगा। तो घंटे 1.5 घंटे की एक्टिविटी है, अच्छा टाइम पास है। ज़रूर आए आप भी देखने के लिए।